आज के समय में बहुत से लोग बढ़ी हुई शुगर यानी डायबिटीज से परेशान हैं। तो इस वीडियो में जान लेते हैं शुगर से संबंधित कुछ सवालों के जवाब के बारे में। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर सीमा गुप्ता, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर। और जानते हैं कि बढ़ी हुई शुगर कितने तक चलती है जिससे नुकसान नहीं होता शरीर को। फ्रेंड्स, अगर आपका शुगर लेवल नॉर्मल से थोड़ा सा भी ज्यादा है तो इससे भी आपके शरीर को नुकसान होना शुरू हो जाता है। शुगर लेवल अगर कम बढ़ेगा तो नुकसान धीरे होगा। शुगर लेवल अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो नुकसान तेज़ी से होगा। इसलिए आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि आपका शुगर लेवल नॉर्मल रेंज में रहे। लेकिन फिर भी 2 आंकड़े जानते हैं, अगर इन आंकड़ों से आपकी शुगर ज़्यादा रहती है तो ये काफ़ी हाई लेवल होता है। अगर खाली पेट आपका ब्लड शुगर लेवल 130 से ज़्यादा होता है तो ये बहुत ज़्यादा है। अगर खाना खाने के 2 घंटे के बाद आपका ब्लड शुगर लेवल 180 से ज़्यादा होता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल इन बताई गई संख्या से ज़्यादा रहता है, तो आपको तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है और इसे कम करने की ज़रूरत है। नहीं तो आगे चलकर आपको गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि अगर खाली पेट आपकी शुगर 125 है, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। या खाना खाने के बाद अगर आपकी शुगर 150 या 160 है तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तब भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन पहले बताए गए 2 आंकड़े इमरजेंसी वाले आंकड़े हैं। इस केस में आपको तुरंत कुछ ना कुछ करना चाहिए ताकि आपका शुगर लेवल कम हो सके। दूसरा सवाल, अगर आपकी शुगर कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, तो इसे कैसे मैनेज करें? तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसके कारणों को समझना होगा कि क्यों शुगर एकदम से बढ़ जाती है और क्यों शुगर एकदम से ज़्यादा कम हो जाती है। अगर आप कारण समझ जाएँगे तो आप इसे आसानी से मैनेज कर पाएँगे। फ्रेंड्स, शुगर लेवल बढ़ने के कारणों में सबसे पहला कारण है डायबिटीज़ की दवा का कम मात्रा में सेवन करना। अगर आप इंसुलिन ले रही हैं या डायबिटीज़ की कोई दूसरी दवा खा रही हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी दवा की मात्रा कम है, जिसकी वजह से यह दवा शुगर को पूरी तरह से नॉर्मल करने में कामयाब नहीं हो रही है। इसे चेक करने के लिए आप अपना ब्लड टेस्ट करवाएँ और फिर अपने डॉक्टर को दिखाएँ। अगर दवा की मात्रा बढ़ाने की ज़रूरत होगी तो आपका डॉक्टर इसे बढ़ा देगा। दूसरा कारण हो सकता है कि आप अपनी दवा को बीच-बीच में लेना छोड़ रही हैं या भूल रही हैं। अगर आप एक बार भी अपनी दवा मिस कर देंगे या समय पर नहीं लेंगे, तो आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा। इसलिए अपनी दवा को बिना मिस किए हमेशा समय पर लेते रहें। तीसरा कारण हो सकता है कि आपकी डाइट या तो सही नहीं है या फिर डाइट खाने का तरीका गलत है। अगर आप अपने खाने में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन कर रही हैं, तो इससे भी आपका ब्लड शुगर लेवल तेज़ी से बढ़ सकता है। या फिर अगर आपके भोजन खाने का गलत तरीका है, तो इससे भी आपका ब्लड शुगर लेवल तेज़ी से बढ़ सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन में एक ही बार खाना खाते हैं। वह दिन में एक ही बार पेट भरकर खाना खा लेते हैं, फिर दिन भर में कुछ नहीं खाते या फिर बहुत ही कम खाते हैं। वह लोग सोचते हैं कि ऐसा करने से शायद उनका ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन यह तरीका बिल्कुल गलत है। एक ही बार में ज़्यादा खा लेने की वजह से उनका ब्लड शुगर लेवल तेज़ी से बढ़ जाता है और फिर दिन के बाकी समय ज़्यादा ना खाने की वजह से उनका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल से कम हो जाता है। यह स्थिति बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है। तो डायबिटीज़ के रोगी को बिल्कुल इसके उलट करना चाहिए। उन्हें अपने पूरे दिन के भोजन को थोड़ी-थोड़ी मात्रा में ज़्यादा बार खाना चाहिए। आमतौर पर लोग 1 दिन में 3 बार खाते हैं, सुबह, दोपहर, रात। लेकिन डायबिटीज़ के रोगी को दिन में 5 बार खाना चाहिए। हर 2 घंटे बाद उसे कुछ ना कुछ खाना चाहिए। मान लीजिए कि आप सुबह 3 रोटी खाते हैं, दोपहर को 2 रोटी खाते हैं और रात को 3 रोटी खाते हैं। इस तरह पूरे दिन में आप 8 रोटी खाते हैं। ऐसा करने के बजाय आपको डेढ़ रोटी हर 2 घंटे के बाद खानी चाहिए। ऐसा करने से आप पूरे दिन में साढ़े 7 रोटी खाएँगे। एक समय पर ज़्यादा ना खाने की वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा नहीं बढ़ेगा और लंबे समय तक भूखा न रहने की वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा कम भी नहीं होगा। इस तरह आप ब्लड शुगर लेवल में होने वाले उतार-चढ़ाव को मैनेज कर सकते हैं। तो एक दिन में आपकी जो भी डाइट है, उसे आप छोटे-छोटे हिस्सों में बाँट लें और हर 2 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाएँ।
इस तरह ना तो आपका शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ेगा और ना ही ज़्यादा कम होगा। चौथा कारण हो सकता है कम सोना। सोने की वजह से आपके शरीर में शुगर का पाचन सही से नहीं होता, जिससे आपके शरीर में खून का लेवल बढ़ सकता है, इसलिए जी भरकर सोएं। पांचवा कारण हो सकता है एक्सरसाइज ना करना। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं, तो आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। तनाव की वजह से भी आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है, इसलिए अपने आप को तनाव मुक्त रखने की कोशिश करें। कुछ दवाओं के वजह से भी आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है, इसलिए अगर आप डायबिटीज के साथ कोई और दवा भी खा रही हैं, तो एक बार अपने नजदीकी डॉक्टर को दिखा लें। हो सकता है आपके शुगर बढ़ने की वजह वह दवा हो। धूम्रपान करने की वजह से भी ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है। तो अब आप अपने ब्लड शुगर लेवल बढ़ने के कारण जान चुके हैं और इन कारणों को कैसे दूर करना है, ये भी जान चुके हैं। थैंक यू।